अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी है इफ़्तार से कुछ देर पहले का टाइम और यहाँ पर है दो किस्मों की फ़्राइज़, एक है पोटैटो वेजीज़ और एक है नॉर्मल फ़्राइज़। और हम लोग फ्रोज़न ही लेकर आते हैं बिकॉज़ वो बहुत इजी रहती हैं और चीप भी रहती हैं और मेहनत भी कम होती है। और जब आपका दिल चाहे आप लोग निकाल कर उनको बना सकते हैं ईज़िली। कुछ ने वो खानी थी, कुछ ने वो। और जैसे सबका रोज़ा होता है तो हर एक इंसान की जो ख्वाहिशात है उनका एहतराम रखते हुए उनको कुछ नहीं कहा जाता कि चलो रोज़े से हैं तो जिसका जो दिल चाहता है। तो अम्मी कहती हैं कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर जो चिकन है इसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। आज मैं चिकन जो है वो फ्राई करूँगी और यहाँ पर इसकी मैरिनेशन पहले से ही कर दी थी। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना था। और मैं इसकी वैसे इसके लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ज़्यादा ही लेना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर सही से ऊपर कोटिंग नहीं होती। इस वजह से मैंने 2 दफ़ा इसकी कोटिंग की थी। एक दफ़ा करने के बाद मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो बच गया, तो मैंने दोबारा से इसकी कोटिंग कर दी थी और फिर बहुत अच्छे उससे डबल कोटिंग के साथ जो है वो बहुत अच्छा बना था और टेस्टी फ्लेवरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उनका जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हर वक्त हमारा जो घर है वो फुल रहता है खाने की चीज़ों के साथ, और जो हमारा दिल चाहता है हम बनाकर खा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जो रमज़ान हो या ईद हो या कोई भी दिन हो, बहुत महदूद उनकी ख़ुराक होती है और बहुत बेचारे मुश्किल से अपना गुज़र बसर करती हैं और जो मिले वो खा लेती हैं। हम अल्लाह ताला का बस शुक्रिया अदा कर सकती हैं, अल्लाह के आगे फ़रियाद कर सकती हैं कि अल्लाह की ज़ात हम पे अपनी रहमत, बरकत, शफ़क़त, मोहब्बत हमेशा कायम व दायम रखें। आमीन सुमा आमीन। और हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलाएं ताकि हम अच्छे से अच्छा करें, अपने रब को खुश करने की कोशिश करें। और इस दुनिया में तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे साथ बहुत बेहतर हमारी ज़िंदगी करें, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी है जो कि हमेशा वाली लाइफ है, अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा खैर हो और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और चिप्स जो है वो फ्राई हो गई है और अब हो रहा है चिकन फ्राई। मैं किचन में ही हूँ। यहाँ पर जो बर्तन हैं वो सारे वॉश हो गए हैं, सिंक में कोई बर्तन नहीं है। साथ साथ हम लोग निकालते जाते हैं ताकि एंड इफ्तारी तक कोई बर्तन इसमें ना हो, बिकॉज़ इफ्तारी के फिर इतने सारे हो जाते हैं, फिर खाने के तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक जो बैच है इसको 20 मिनट लगते हैं, तो इस वजह से वैसे हम लोग अभी लेट ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब जल्दी है और ऐसा कुछ है। मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज दोपहर को सो गई थी। मुझे आज इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, तो मैं रेयान को जब सुलाने गई हूँ, मोमिना को पहले सुलाया था, फिर रेयान को सुलाने गई थी और उसके बाद फिर मैं ख़ुद भी सो गई। मैं उठी हूँ 6:15 बजे, उठ के असर पड़ी है, 6 बजे के करीब असर हो जाती है, असर पड़ी है। और उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ा सा बाहर लेके गई थी। मैं एक्चुअली मैरिनेशन जो है वो पहले ही कर गई थी दोपहर को ही। और आजकल दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। वैसे तो कहने को रमज़ान है, हम लोगों ने खाना पीना कुछ नहीं है और बाकी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। मतलब जो मैं सुबह उठती हूँ, सहरी के बाद मैं सोती हूँ थोड़ा सा, मोमिना के सोने तक। मोमिना 1 घंटा सोए, 2 घंटे सोए, डिपेंड करता है मोमिना के ऊपर। मोमिना जब तक सोती है मैं भी सोती हूँ। 9 बजे के करीब उठ जाती है। फिर सारा दिन मोमिना, रेयान, फिर रेयान आता है, उसको ब्रेकफास्ट करवाओ, मोमिना को करवाओ, इनको फिर थोड़ा सा सेटल डाउन करो, रेयान का होमवर्क करवाओ, और फिर घर के जो भी काम होते हैं वो सारे करो। फिर जो असर हो जाती है, ज़ोहर पढ़ो पहले, फिर असर पढ़ो, फिर ऐसे नमाज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और कुछ ना आजकल बॉडी में कुछ हिम्मत भी नहीं रह रही, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस हो रही है। काम का जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई हुई है। ऐसे करके बात कर लेते हैं।
सो काम की स्पीड जैसे मैं कह रही थी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई हुई है, ज़्यादा तेज़ी से अब कुछ किया नहीं जाता। अजीब सी वीकनेस सी फील हो रही है पिछले 2-3 दिनों से। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा भी था कि आप व्लॉग डेली क्यों नहीं डाल रही, वो इसी वजह से बिकॉज़ मेरी जो तबीयत है वो कुछ 100% मैं फ़ील नहीं कर रही हूँ। पहले 9 हाँ 9 रोज़ों तक मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10वें रोज़े से मुझे थोड़ा सा ऐसे वीकनेस सी महसूस हो रही है। सो इस वजह से मैं फिर व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज मैंने हिम्मत कर ली है। और मौसम मुझे बहुत पुश करते हैं कि नहीं तुम डालो, और आप लोग इतने प्यारे हो, दिन में मुझे कितने सारे मैसेजेस करते हो कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं बना रही, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। सो आज मैंने कहा नहीं मैं डालूँगी अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, प्यारे प्यारे भाइयों के लिए, और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज यहाँ पर जो मतलब क्या उसे कहते हैं बार्बर शॉप्स हैं वो खुल गई हैं। सो बट ये है कि सिर्फ एक ही बंदा एक टाइम पे दुकान के अंदर हो सकता है, वेटिंग एरिया में भी कोई नहीं हो सकता, और मतलब इतना हजूम नहीं बना सकते, लेकिन एक इंसान और वो जो बार्बर है उसके साथ बस ऐसे ही होगा। सो पापा ने हेयर कट करवा लिया, मौज़म ने जाना कल सुबह हेयर कट करवाने के लिए। तो मोमिना और रेयान को इतनी ज़रूरत नहीं, मोमिना को है, लेकिन मैं मोमिना को भी बाहर नहीं निकालूंगी, थोड़ा सा और वेट करूंगी और उसके बाद निकालूंगी। सो मैं सबको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, मैं नोटी बन रही थी, तो कोई भी मुझे पकड़ना नहीं चाह रहा था, और मामा शायद नमाज़ पढ़ रही हैं। सो अभी खाला के पास में आ गई हूँ, तो खाला ने मुझे बिज़ी करने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि खाला ने मुझे जो बास्केट है फ्रूट्स वाली उसके पास बिठा दिया और कहा है कि जो तुम्हारा दिल चाहता है करो। और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करी, मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ, इतना इंजॉय कर रही हूँ, मैं इतनी बिज़ी हूँ। आप लोग भी देखो कि मुझे कितने काम पड़े हुए हैं, अंदर डालना, बाहर निकालना, उसमें से फिर बास्केट के अंदर डालना, फिर बाहर निकालना बनाना उसको। अभी जस्ट अंदर थोड़ा सा काम बाकी है, तो मैंने आप लोगों से बहुत ऐसी बात शेयर करनी थी। वैसे मैंने अभी तक अपने चैनल पे ऐसी कुछ बात शेयर की नहीं है, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद इस चीज़ से किसी को फ़ायदा हो सके तो मैं कर दूँ। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हमारी जो स्पेनिश रेजिडेंसीज़ हैं उन्होंने मतलब रेनोवेट होना है। सो उसके लिए कभी भी हमने किसी भी सोलिसिटर को या किसी को भी हायर नहीं किया, बिकॉज़ कभी हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, हम खुद ही से जाते हैं और सारे काम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। सो इस दफ़ा भी सारा कुछ हमने तैयार करके रखा हुआ था, सब कुछ रेडी था, और ये कोरोना की वजह से अब हमें इतना बड़ा झटका और नुकसान हो गया इस चीज़ का कि अब वहाँ पे पर्सनली हम लोग जाके वहाँ पर रेनोवेशन करवा नहीं सकते, और रेनोवेशन वहाँ पर हो नहीं सकती। सो हमें किसी जो सोलिसिटर्स हैं उनको इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने कि अगर किसी के रेनोवेशन होनी है तो वो आप करवा दें, और वो ज़ाहिर है उन्होंने चार्ज तो करना है, और कभी हमने करवाया नहीं तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था। हमें लगा अबाउट 30-35 पर पर्सन हो जाएगा, लेकिन 50 to 55 यूरोज़ पर पर्सन जो सोलिसिटर है सस्ते से सस्ता उसने हमें चार्ज किया है। तो अब हम माशाल्लाह 4 हैं, सो हमें 300-400 का जो नुकसान है वो हो गया है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, स्पेशली इस टाइम पे जब सब कुछ आपका बंद चल रहा है, आपका बिज़नेस नहीं हो रहा, बिकॉज़ ऑर्डर्स आते हैं तो हम लोगों को कैंसिल करने पड़ते हैं। वो इस वजह से कि हम लोग जितने भी कुरियर कंपनीज़ हैं वो नहीं कर रही इंटरनेशनली, और फिर अगर आप भेज भी दें तो वो स्टक हो जाती हैं, बिकॉज़ शुरू में हमने 1-2 ऑर्डर जो है वो भेजा है, लेकिन वो फिर स्टक हो जाता है और वो आगे से प्लेन्स चलते ही नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। सो इस वजह से हमने फिर उनको कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब जब कैंसिल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपका बिज़नेस बिल्कुल बंद चल रहा है, आपको वर्क नहीं है, जॉब पे भी ज़ाहिर है जॉब भी बंद है। सो इन हालात में इस तरह का झटका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसान को ऐसे कर देता है, क्योंकि एक
अनएक्सपेक्टेड सा झटका आया है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि हमें ये एक्स्ट्रा इतने पैसे इस चीज़ के लिए डालने पड़ेंगे। जब आपने सोचा ना हो तो ज़ाहिर एक चीज़ हो जाए तो थोड़ा वक्त लगता है आपको उस चीज़ को समझने में और करने में। सो आपको मैनेज करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मैनेज करने की इस टाइम पे ख़ास तौर पे जब आ रही हों तो चले जाएं तो इतना महसूस नहीं होता। जब कुछ ना आ रहा हो और आपके पैसे लगते जाएं। और मोमिना का जो यहाँ का मेडिकल कार्ड है वो भी हमने अप्लाई किया, पता नहीं उसके कितने पैसे लेगी। ज़ाहिर है वो 1 साल से पहले उसको करना था, तो 1 साल की इंशाल्लाह वो हो जाएगी किस तारीख को। सो वो अभी पता नहीं कितने का झटका लगेगा, लेकिन जो भी है अल्लाह पे मेरा पूरा भरोसा है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता। मेरी अम्मी अक्सर मुझसे कहा करती थी जब मेरा वो फेज़ एक चल रहा था, अगर आप लोगों ने नहीं पता आप लोगों को तो वो गेट टू नो मी टैग में आप लोग जाकर देख सकते हैं। सो अम्मी मुझे तब हमेशा यही कहती थी कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर अभी मुश्किल है तो बाद में इंशाल्लाह आसानी होगी, तो वो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों से ये बात शेयर करने का मतलब ये है कि बिकॉज़ ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये बहुत से लोगों की, अगर मेरी इस फॉर्म में है तो किसी और की किसी और फॉर्म में होगी। हर इंसान इस टाइम मुश्किल में है, परेशानी में है, कोई ना कोई उसको स्ट्रेस है। बहुत सारी चीज़ों को लेके इंसान को स्ट्रेस हो सकता है। और जब आप एक फैमिली मतलब एक फैमिली मेम्बर हो जाते हो, जब आप माँ बाप के अंडर होते हो तो तब और बात होती है, तब आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता कि ठीक है माँ बाप हैं, दे विल मतलब करेंगे। लेकिन जब आप खुद माँ बाप बन जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की मतलब आगे से घर वालों की। सो वो सारी जिम्मेदारियाँ ज़ाहिर हैं हमने निभानी हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप में से अगर कोई भी इस सिचुएशन में है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि वक्ती तौर पे परेशानी होती है, लेकिन आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अल्लाह की ज़ात जो है वो कुल कायनात है, उस पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह 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 अल्लाह की ज़ात बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे मामलात कैसे हो जाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह। सो ये एक स्ट्रेस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और मेरा दिल हल्का हो गया। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आप लोगों को एक मॉरल सपोर्ट तो दे सकती हूँ इंशाल्लाह। तो चलिए बंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं इफ्तारी की क्या सिस्टम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे टेबल पे इफ़्तार के लिए तमाम चीज़ें आ गई हैं। माशाल्लाह से कलरफुल सा हमारा टेबल है, जिसमें चाट हैं, फ्राइज़ हैं, पोटैटो वेजीज़ हैं, फ्राइड चिकन है। और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा बना है, इंतहाई लजीज और मज़ेदार सा चिकन। और मेरी सारी आंटीज़ और सारे अंकल्स जो भी कोई मुझे देख रहा है, पहले सबसे पहले सब कह दो माशाल्लाह बरकल्ला फ़ी, ताकि मुझे नज़र ना लगे मैं इतनी क्यूट होती जा रही हूँ दिन ब दिन। सो अभी मैं चिकन खा रही हूँ। मामा ने जो चिकन बनाया था मुझे बहुत मज़ा आया उसका। सो मैं इंजॉय कर रही हूँ। इंजॉय करते करते मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठती हूँ और इंजॉय कर रही हूँ मुसलसल। और सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कुछ अजीब हरकत कर रही हूँ और खुश भी हो रहे हैं साथ साथ। सो अभी यहाँ पे आ गया खाना। सो खाने में राजमा चावल, लेकिन हमसे ज़्यादा खाना खाया नहीं गया। हमने चिकन खा के ही अपना पेट इतना ज़्यादा फुल कर लिया था। रोज़े के बाद ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा एक एक पीस भी खाओ तो आपका पेट फुल हो जाता है। सो लेकिन राजमा चावल बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही मज़ेदार। मतलब अम्मी ने अब नया एक तरीका है उससे बनाने शुरू किए हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो गए हैं। सो इसके बाद मैंने इसके साथ साथ दोपहर को ही बनाए थे ये शाही टुकड़े। सो ये मौज़म को बहुत मज़ा आया। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों, लेकिन बाकी सबको घर में मज़ा आया है। अब मतलब ये अजीब एक बात हो गई है, मुझे खुद ही चीज़ बना के खुद ही मैं कह रही हूँ मुझे इसका मज़ा नहीं आया, लेकिन जो भी है सबको अच्छा लगा तो फिर मुझे भी अच्छा लग गया। सो अभी हो गया रात का 1:15 और आप लोग ये चाँद देख सकते हैं। आज फुल मून है और बाहर रोशनी भी है हर तरफ।
सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।